मेरे हस्बैंड वो बहुत ज़्यादा टूट गया था। पहले भी वो इतना बड़ा दर्द से गो थ्रू कर चुका था, फिर इतना उसके लेफ्ट किडनी, पैनक्रियास ये सब कट आउट हो गया। तो फॉर अ सेकेंड ओपिनियन हम आए। थैंकफुली हमें पहले अपॉइंटमेंट भंडारी सर से मिला, सर्जरी हुआ। जब सर आए तो सर से कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सर्जरी था और ये सक्सेसफुली हो गया। तो इसे सुन के ऐसा लगा कि ही इज़ नेक्स्ट टू गॉड टू अस। नमस्ते, मैं रीमा भट्टा फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैं यहाँ आई हूँ मेरे हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए। पहले 2020 में उसका फियोक्रोमोसाइटोमा डिटेक्ट हुआ था और कलकत्ता में उसका सर्जरी हुआ था। मार्च 2024 में इसका पेन और क्रैम्पिंग थोड़ा बढ़ गया था पेट एब्डोमेन में। कलकत्ता के एक नर्सिंग होम में एडमिट भी हुआ था। तो वहाँ सिटी में सेम जहाँ पर प्रीवियस सर्जरी हुआ था लेफ्ट किडनी पर, एड्रिनल पर, वहाँ एक ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। तो वी वेर वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि क्या हुआ फिर से। हैदराबाद का नाम तो पहले ही सुना था। द प्लेस इज़ वेरी फेमस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। कुछ बिना सोचे हम एकदम नेक्स्ट दिन हैदराबाद चले आए। तो पहले हम अपोलो से स्टार्ट नहीं किया, हम पहले और एक नर्सिंग होम में गए थे। वहाँ पर इसका पेट सीटी और बायोप्सी और 8 मार्कर टेस्ट जो हुआ था, जो अकॉर्डिंग वहाँ का डॉक्टर जैसे बोले थे वैसे उसका टेस्ट हुआ था। तो मेरे हस्बैंड वो बहुत ज़्यादा टूट गया था सब कुछ सुनने के बाद और सब कुछ देखने के बाद कि फिर ऐसा क्या आ गया। फ्रैंकली स्पीकिंग हमें अपोलो बहुत एक्सपेंसिव लगा हमें कि हाँ वो बहुत एक्सपेंसिव है एंड हमें लगा कि हम इतना एक्सपेंस बियर नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट फॉर अ सेकेंड ओपिनियन, फ्रैंकली स्पीकिंग, जस्ट फॉर अ सेकेंड ओपिनियन हम यहाँ से आए और थैंकफुली हमें भंडारी सर से पहले अपॉइंटमेंट भंडारी सर से मिला। तो हम आए, सर से बात किया। तो सर हमें पहले दिन ही अश्योर किया था, नहीं कुछ नहीं है, ये फियोक्रोमोसाइटोमा का ही रिकरेंस है, नथिंग वरीड। तो हस्बैंड के सर के साथ एक ट्रस्ट बन गया था। तो ये ट्रस्ट बनना मुझे लगा कि यही सही है। उसके साथ जब सर के बात सुन के उसको जैसे लगा कि हाँ सर सही बोल रहा है और सही हम चल रहे हैं। तो ये मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंट मिला इससे कि ठीक है हम यहीं पर ही कंटिन्यू करेंगे। तो दूसरे दिन हम जब सर से मिले, सर से सब बात किए, सर हमें जो फर्दर प्रोसीडियर है फियोक्रोमोसाइटोमा के सर्जरी का, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, उसके लिए डॉक्टर RN मेहरोत्रा सर के पास हमें भेजे और वो प्रोसीडियर भी शुरू हो गया। फिर एक बहुत ज़्यादा परेशानी की बात हुआ। हम सर से बोले थे कि सर हम फिनेंशियल उतने स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो हम सर से कहा कि सर ये प्रॉब्लम है। तो सर हमें फिर से अश्योर किया कि आप ठीक है, आप इतना तक आप देखो, ट्राई करो, हम कुछ करेंगे। सच में सर को जितना बोले उतना ही कम है कि इतने बड़े डॉक्टर हमारे लिए सोच रहा है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। फिर सर्जरी के दिन आए, सर्जरी हुआ। जब सर आए तो सर से कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सर्जरी था और ये सक्सेसफुली हो गया। तो इसे सुन के ऐसा लगा कि ही इज़ नेक्स्ट टू गॉड टू अस। वो कहीं भी गॉड से कम नहीं है हमारे पास, क्योंकि पहले भी वो इतना बड़ा दर्द से गो थ्रू कर चुका था, फिर इतना सर ही है जो सर के साथ सर के ऊपर इतना भरोसा था कि हमें लगा कि हाँ सब सही होगा और सब कुछ सही हुआ भी। अपोलो के बारे में क्या बोले, पहले दिन से जब आए हैं फॉर एडमिशन, फॉर एनी हेल्प, फॉर सीकिंग द बेड, एवरीथिंग, हाउसकीपिंग स्टाफ से लेकर नर्स से लेकर सब बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत फैमिलियर एंड बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। कभी भी वो हमें एक चीज़, एक्चुअली मुझे अकेला सब हैंडल करना पड़ा यहाँ पर,
बीइंग अ लेडी, मेरा 5 साल का बच्चा घर में था, उसका भी एक टेंशन था, न्यू टाउन, सब कुछ मेरे लिए एकदम सब अननोन था। और ये सब हॉस्पिटल वगैरह, इससे भी मैं बहुत बहुत दूर थी, तो यहाँ आके सब कुछ हैंडल करना पड़ा। लेकिन कभी भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ। सिद्धार्थ सर एंड थैंक्स टू राहुल सर ऑल्सो, इतना बड़ा सर्जरी सच में अभी लग रहा है कि विदाउट अपोलो ये नहीं हो सकता, विदाउट भंडारी सर ये नहीं हो सकता था। वी आर रियली ग्रेटफुल टू देम एंड हम हमेशा हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच।